ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया में इस समय करोड़ों चूहों ने तबाही मचा के रखी है। घर, बाजार, हॉस्पिटल, हर जगह सिर्फ चूहे ही चूहे हैं। और इससे ऑस्ट्रेलिया के एक इलाके में प्लेग का खतरा बहुत ज़्यादा है। प्लेग जिससे 2017 में मात्र 600 लोगों की मौत हुई। मात्र इसलिए लगाया कि क्या हमेशा से प्लेग से इतने कम लोगों की मौत होती रही है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं पंचायती ज्ञान। आज बात करेंगे प्लेग क्या है, कैसे फैलता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। लेकिन इनसे महत्वपूर्ण कि पूरी दुनिया में प्लेग 3 बार फैला, जिसमें लगभग 20 करोड़ लोगों की मौत हुई और अलग अलग समय में 20 करोड़ लोगों का मरना, मतलब आज के हिसाब से 60 से 70 करोड़। हालांकि ऐसा अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि अब साइंस बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है, लेकिन फिर भी यदि जनसंख्या बस को लिया जाए तो 60 से 70 करोड़ जनसंख्या। इसका उदाहरण देख लीजिए कि भारत की आज जनसंख्या है 150 करोड़ के आसपास, और जब 1900 में भारत में प्लेग आया था उस समय भारत की जनसंख्या थी 24 करोड़ और मरने वालों की संख्या थी 1 करोड़। इसके बाद बात यह भी करेंगे कि आज महामारी का दौर है पिछले 2 सालों से, लेकिन जब महामारी खत्म होगी तो क्या क्या बदलाव होंगे ये हमें नहीं पता है। हम कैसे जानेंगे कि क्या बदलाव होंगे? ये जानेंगे हम अपनी पिछली बीमारियों से या पिछली महामारियों से कि उनके बाद क्या क्या बदलाव हुए, क्या धार्मिक मान्यताएं बदली, क्या राजनीतिक बदलाव हुए और क्या सामाजिक रहन सहन का तरीका बदला। इन सब के बारे में उनसे जान सकते हैं। और हम यह भी जानेंगे कि कैसे हर बीमारी चीन से फैलना शुरू होती है और पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रुकती है। और इस पूरे दुखनुमा माहौल में जानेंगे वियतनाम का वो सच जिसमें लोगों ने प्लेग महामारी से पैसे कमाने के लिए घरों में चूहे पालना शुरू कर दिया। इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले प्लेग क्या है, कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इन्हें जानते हैं। चलिए शुरू करें। प्लेग जिसे ब्लैक डेथ, ताउन, गिल्टी बुखार आदि कई नामों से पुकारा जाता है। प्लेग बीमारी यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। यह बैक्टीरिया चूहों, गिलहरियों या किसी भी कृंतक प्राणी में तब होता है जब उन्हें प्लेग होता है। फिर चूहों के काटने से या पिस्सू द्वारा यह इंसानों में पहुंचता है। पिस्सू वो होते हैं जो जानवरों के शरीर में चिपके होते हैं और फिर वो इंसानों के शरीर में भी चिपक जाते हैं। यदि आपके पास कुत्ता या बिल्ली होगा तो आप जरूर जानते होंगे कि पिस्सू क्या होता है। कभी कभी उन्हें भी पिस्सू लग जाते हैं। ऐसे ही पिस्सू चूहों में भी लगते हैं। तब यदि कोई संक्रमित चूहा या कोई कृंतक प्राणी होता है तो उनसे ये उनके खून से बैक्टीरिया लेकर और इंसानों से जब चिपकते हैं तो उनके शरीर में ये बैक्टीरिया उगल देते हैं, जिससे इंसानों को भी प्लेग हो जाता है। अब बात करेंगे प्लेग के प्रकारों की। प्लेग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य होते हैं वह है न्यूमोनिक, ब्यूबोनिक और सेप्टिसिमिक। न्यूमोनिक प्लेग जो होता है वह किसी व्यक्ति को जब हो जाता है तो इसका सबसे पहला हमला फेफड़ों पर होता है और इसके बाद रोगी को कई प्रकार की समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, कफ, बुखार आदि। ब्यूबोनिक प्लेग दुनिया में जो 3 बार महामारी आई उसका मुख्य कारण था ब्यूबोनिक प्लेग, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेजी से संक्रमण जो होता है वह ब्यूबोनिक प्लेग का होता है। और जब यह किसी व्यक्ति को पकड़ लेता है तो उसकी जांघों, गर्दन आदि अंगों में दर्द के साथ साथ सूजन होने लगती है। इसके बाद गिल्टियाँ पड़नी शुरू होती हैं। पहली गिल्टी, दूसरी गिल्टी, तीसरी गिल्टी सूजते ही जाती है और फिर यह फूटने लगती है। और यदि इसके फूटने से मरीज का बुखार कम हो जाता है तो इसे अच्छा समझना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो रोग के परिणाम और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तीसरा है सेप्टिसिमिक प्लेग। सेप्टिसिमिक प्लेग जब किसी व्यक्ति को होता है तो मरीज के शरीर के कई अंग सिकुड़ कर सड़ने लगते हैं और इसके बाद शरीर में जहर बनने लगता है और रोगी 2 या 3 दिन तक ही जीवित रह पाता है। प्लेग पूरी दुनिया में मुख्यतः 3 बार फैला, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिसमें प्लेग फैलने की बात की गई है। और पहला साक्ष्य मिलता है आज से 2400 साल पहले का, यानी 430 ईसा पूर्व में फैला प्लेग एथेंस में। उस समय एथेंस और स्पार्टा में लड़ाई चल रही थी और एथेंस युद्ध जीतने वाला था। लेकिन एथेंस में जब प्लेग फैला तो वहाँ की 1/4 जनसंख्या खत्म हो गई और वह धीरे धीरे ये युद्ध हार गया। उस समय एक लेखक हुए जिन्हें हिस्टोरियन और पहला पॉलिटिकल हिस्टोरियन कहा जाता है, थुसाइडोडस। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि लोग निर्वस्त्र घूम रहे थे क्योंकि कपड़े जो है वो शरीर को छूते थे और पूरा दिन लोग पानी में घुसे रहते थे। हालांकि 2018 में एक रिपोर्ट आई, उसके अनुसार बताया गया कि जो थुसाइडोडस ने जो सिम्टम्स लिखे थे बीमारी के, वह या तो टाइफाइड के थे या तो इबोला के थे। और हो भी सकता है ये, क्योंकि पहले जितनी बीमारी आती थी सबको प्लेग कह दिया जाता था, तो हो सकता है ये दूसरी बीमारी हो। लेकिन जो भी रहा हो, भयावह बहुत था। जस्टीनियन प्लेग
3 बार मुख्यतः फैली प्लेग महामारी में से एक है, जिसका दौर चला 541 से लेकर 549 ईस्वी तक और छिटपुट तरीके से 767 ईस्वी तक। इस महामारी में 1.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ लोग मारे गए। उस समय के 1.5 करोड़ से 10 करोड़ मतलब आज की जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा। इसका नाम जस्टीनियन प्लेग क्यों पड़ा? क्योंकि यह बीमारी मुख्यतः जो है वह बिजान्टीन साम्राज्य में फैली थी और बिजान्टीन साम्राज्य के राजा का नाम था जस्टीनियन। बिजान्टीन साम्राज्य वही है जो रोमन साम्राज्य से अलग हुआ था। जस्टीनियन की नीति अच्छी नहीं थी और आप यह हिसाब लगा सकते हैं कि यदि किसी राजा के नाम पर या किसी शासक के नाम पर किसी बीमारी का नाम रखा जाए, इसका हिसाब आज से ही लगा लीजिए कि यदि कोरोना या कोरोना के किसी स्ट्रेन का नाम किसी राजा या शासक के नाम पर रखा जाए तो वह अच्छे हिसाब से तो रखा ही नहीं जाएगा। इसलिए जस्टीनियन नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उसकी नीतियाँ जो थी वो खराब थी। इसके बाद जो अभी कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आई, उसमें यह पता लगाया गया कि जो जस्टीनियन प्लेग में जो स्ट्रेन था, जो यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया होता है प्लेग का, वह सबसे पहले तियान शान नाम की एक पहाड़ी में मिला है। और ये तियान शान नाम की पहाड़ी जो है वो चीन, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। मतलब कुल मिला के कई वैज्ञानिक ये भी मान चुके हैं कि जो ये स्ट्रेन है, जो प्लेग है, वो सबसे पहले जो है वो चीन से फैला था। बीजान्टीन साम्राज्य में एक इतिहासकार हुए प्रोकोपियस, जो लिखते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल में रोज 10,000 लोगों की प्लेग से मृत्यु हो रही थी। हो सकता है उन्होंने आंकड़े गलत दिए हों या कम दिए हों, लेकिन फिर भी इससे यह समझ में आता है कि स्थिति कितनी भयानक रही होगी। वे आगे लिखते हैं, चूंकि मृतकों को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए शवों को खुले में छोड़ दिया गया था। अंतिम संस्कार की रस्मों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण मरे हुए लोगों को खुले के ढेर में फेंक दिया गया और पूरे शहर में शवों की बदबू आती थी। जस्टीनियन प्लेग नाम के पीछे राजा की क्रूरता थी। प्रोकोपियस इसके बारे में लिखता है, जब महामारी फैली तब जस्टीनियन ने कर माफ नहीं किए, बल्कि मरे हुए परिवारों का कर भी पड़ोसियों से लिया गया। बिजान्टीन साम्राज्य के गांवों में जब प्लेग पहुंचा तो एक भयावह स्थिति बनी और इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। धीरे धीरे पूरे साम्राज्य में अनाज के मूल्य बढ़ गए, लेकिन इसके बाद भी जस्टीनियन ने कर लेना नहीं छोड़ा और इस कर का उपयोग उसने किया इटली में वेंडल के खिलाफ युद्ध में। और इसके बाद उसने कई सारे रोमन चर्च बनवाए। लगातार जब प्लेग 60-70 वर्ष तक चलता रहा तो बिजान्टीन साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वह धीरे धीरे खत्म हो गई और इसका फायदा उठाया अरबों ने। आप यदि मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कैसे उमर खलीफा ने यरूशलेम जीता था और यरूशलेम पर बिजान्टीन साम्राज्य का ही कब्जा था। उमर खलीफा ने बिजान्टीन साम्राज्य को हराया और इसके कई सारे जो इलाके थे, जैसे मिस्र और सीरिया वाला इलाका, वहां कब्जा कर लिया। ब्लैक डेथ, इस महामारी की शुरुआत होती है 1347 में और 1353 तक चलती है, लेकिन छिटपुट तरीके से यह 17वीं शताब्दी यानी कि प्लेग ऑफ लंदन और उसके बाद तक चलती रहती है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है 1300 के आसपास। 1300 में जब इटली के कई सारे शहरों ने पूरी दुनिया में व्यापारिक संबंध बनाने स्थापित किए, तब यह पहुंचे क्रीमिया और क्रीमिया के शासक मंगोलों या कि गोल्डन हॉर्ड से इन्होंने एक समझौता किया और उस समझौते के अनुसार इन्होंने क्रीमिया के एक शहर काफा में अपनी एक कॉलोनी बसाई। कॉलोनी का नाम था जेनोइस। उसके कुछ सालों बाद यानी कि 1346 में जेनोइस और मंगोलों के बीच धार्मिक युद्ध हुआ। धार्मिक युद्ध ईसाई और मुस्लिमों के बीच। इसके बाद मंगोलों के शासक जानी बेग ने पूरे काफा शहर को चारों ओर से घेर लिया। 1340 के आसपास ही चीन में प्लेग फैल चुका था और उसके बाद यह भारत, सीरिया और उसके सारे पड़ोसी देशों में फैल चुका था। इसीलिए वो पहुंचा मंगोलों की सेना में भी। मंगोलों की सेना में कई सारे लोग संक्रमित हो गए। तब जानी बेग ने संक्रमित सैनिकों को काफा शहर के अंदर फिकवा दिया। यह दुनिया का पहला बायोलॉजिकल वॉर था जिसमें संक्रमितों को वेपन की तरह यूज किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय कई सारे देशों ने प्लेग बनाया और उसका उपयोग भी इसी तरह उन्होंने किया था। चीन से धीरे धीरे प्लेग सिल्क रूट के द्वारा पूरे एशिया में फैल गया और काफा शहर से जब जेनोइस वापस इटली भागे तो इटली में भी प्लेग फैल गया और इटली से यह धीरे धीरे पूरे यूरोप में और अफ्रीका में भी फैल गया। यूरोप और अफ्रीका में इसने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई। यूरोप की 1/3 जनसंख्या यानी कि हर तीसरे में से एक व्यक्ति मारा गया और इसके बाद वहाँ 2.5 करोड़ मौतें हुई। पूरी दुनिया में 7.5 करोड़ मौतें हुई और इतिहासकारों की माने तो उस समय दुनिया की आबादी थी 47 करोड़, जो कि 1400 ईस्वी तक 37 करोड़ के आसपास बची। मेडिकल सिस्टम के अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सका कि प्लेग कैसे फैला और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा यूरोप में यहूदियों को,
जो कि हमेशा होता आया है। यहूदियों का कत्लेआम किया गया और उसके बाद रोमारियों, कुष्ठ रोगियों और अपंगों को भी मारा गया, क्योंकि सबको लगता था कि इन्हीं के कारण जो प्लेग है वह पूरी दुनिया में फैला है। यूरोप में प्लेग खत्म होते होते 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी और इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा मजदूर वर्ग में। मजदूरों की संख्या इतनी कम हो गई कि धीरे धीरे सामंतवादी व्यवस्था वहां चरमराने लगी और इसके बाद जो मजदूर बचे उन्होंने अपने मूल्य बढ़ा दिए। इससे धीरे धीरे यूरोप में परिवर्तन हुआ। पहला ये कि दासता या गुलामी धीरे धीरे खत्म होने लगी। दूसरा, सामंतवादी लोग जो थे उन्होंने नए नए संसाधनों का प्रयोग करना शुरू किया। तीसरा, कैथोलिक चर्च जो था उसकी मान्यता धीरे धीरे घटने लगी, मतलब लोगों की धार्मिक मान्यताएं बदली। चौथा, लोग वर्तमान में जीना शुरू कर दिए। पहले क्या हुआ था, बाद में क्या होगा, इन सबसे दूर वर्तमान में क्या हो रहा है इस पे ध्यान दिया जाए। और पांचवा, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, कई सारे देश पूरी दुनिया में संसाधन खोजने निकले और इसके बाद उन्होंने कई देशों पर कब्जा किया और इसके बाद ही शुरू हुआ उपनिवेशवाद। अठारह सौ 90 के दशक में तीसरी बार प्लेग महामारी की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत भी चाइना के यूनान प्रांत से हुई। चाइना में इससे 25 लाख लोग मारे गए और यह धीरे धीरे उनके बगल के जो क्षेत्र थे, लाओस, वियतनाम और म्यांमार, यहाँ फैल गया। इसके बाद सिल्क रूट से पूरे यूरोप में फैल गया और फिर भारत में भी फैला। भारत में एक कहावत थी कि जो प्लेग है वो सिंधु नद पार नहीं कर सकता, लेकिन उसने पार किया और भारत में ऐसा तहलका मचाया कि प्लेग का नाम ही बॉम्बे प्लेग रख दिया गया। भारत में लगभग 1 करोड़ लोगों की जान गई, जबकि चाइना में केवल 25 लाख लोगों की। इसके बाद ही वैक्सीन का निर्माण हुआ और वैक्सीन भारत में बनी। वो पहली वैक्सीन ऐसी थी जो भारत में बनी थी प्लेग की। इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव यह पड़ा कि पूरी दुनिया ने भारत से व्यापार बंद कर दिया और ब्रिटेन सरकार के प्रति आक्रोश जागा। कारण यह था कि भारत में ब्रिटेन का कब्जा था और भारत के बंदरगाहों से ही सबसे ज्यादा प्लेग फैला था पूरी दुनिया में। इस कारण लोग ब्रिटेन से चिढ़ गए और भारत से व्यापार बंद कर दिया। इसके बाद भारत के अंदर के लोग भी ब्रिटेन सरकार से चिढ़े हुए थे या ब्रिटिश सरकार से चिढ़े हुए थे। उसका कारण यह था कि जो आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे उसमें जबरदस्ती लोगों को रखा गया और वहां न डॉक्टर थे न नर्स थी, लोग बस मरने के लिए पड़े हुए थे। उन्नीस सौ 2 में वियतनाम में प्लेग फैलना शुरू हुआ और उसके बाद वहां चूहों की संख्या में एकदम से इजाफा हुआ। इसलिए वहां के फ्रांसीसी सरकार ने यह तय किया कि वह चूहों को मरवाएगी और इसके लिए उसने वियतनाम के लोगों को नौकरी पे रखा। नौकरी पे ऐसा कि चूहे मारो और उसके बदले पैसे लेके जाओ और सबूत के तौर पर चूहे की पूंछ दिखानी पड़ती। कुछ दिन तक वियतनाम के लोगों ने ऐसा किया और उसके बाद उन्होंने चूहे को छोड़कर सिर्फ उसकी पूंछ काटी और सरकार के पास जाकर रख दिया और उसके बदले पैसे लिए। अब जब ये भी कुछ दिन चला उसके बाद उन्होंने घर में ही चूहे पालने शुरू कर दिए और उसकी पूंछ काटते और सरकार को दिखाते, उसके बदले पैसे लेते। अठारह सौ 90 के आसपास पूरी दुनिया में तीसरी बार ब्यूबोनिक प्लेग फैलना शुरू हुआ, लेकिन इस समय तक साइंस विकसित हो चुका था और इसका परिणाम यह हुआ कि 1894 में अलेक्जेंडर यर्सिन नाम के एक फ्रेंच चिकित्सक ने हांगकांग में ब्यूबोनिक प्लेग के बैक्टीरिया का पता लगाया और इसका नाम रखा यर्सीनिया पेस्टिस। 1896 में भारत में प्लेग फैलना शुरू हुआ और उस समय भारत की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वाल्डेमर हाफकिन, जिन्होंने कॉलेरा की वैक्सीन बनाई थी, उन पर दबाव डालना शुरू किया कि वो प्लेग की भी वैक्सीन बनाएं और उन्होंने 1 साल के अंदर प्लेग की वैक्सीन बना ली और 1897 10 जनवरी को खुद पर उन्होंने पहला ट्रायल किया। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।